हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं जो वास्तु से जुड़ी होती हैं और उनका हमारे वास्तविक जीवन से भी बड़ा संबंध होता है। लोग अक्सर घरों में चीजों को रखते समय वास्तु की दिशाओं का ध्यान रखते हैं और ऐसी मान्यता है कि वास्तु के अनुसार रखी गई चीजें जीवन में सौहार्द लाती हैं। वहीं कई बार वास्तु का सही ध्यान न रख पाने की वजह से जीवन में परेशानियां भी आने लगती हैं। ऐसे ही सोते समय यदि वास्तु की कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर सोते समय हम कई ऐसी गलतियां करते हैं जो घर के लिए वास्तु दोष का कारण बनती हैं। वास्तु दोष के कारण ही जीवन में परेशानियां आती हैं और जीवन में असफलता ही मिलती है। यही नहीं, कुछ गलतियां भी हैं जो आपको आर्थिक रूप से कमजोर भी कर सकती हैं। कई बार हम सोते समय बेड के सिरहाने में कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो हमारे भाग्य और भविष्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। नंबर 1, हिंदू धर्म में सोने चांदी को बहुत पवित्र माना जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। इसलिए वास्तु के अनुसार कभी भी इन सामग्रियों को अपने सिरहाने पर नहीं रखना चाहिए। ये आपके लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और उन्नति में बाधा डाल सकते हैं। नंबर 2, लोगों की एक आम आदत होती है कि बिस्तर के आसपास पैसे या पर्स रखने की, लेकिन पैसे को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, इसलिए धन से जुड़ी कोई भी वस्तु आपको सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पैसे को बिस्तर में रखने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और बेवजह ही धन की हानि होने लगती है। नंबर 3, वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार का सुगंधित तेल न रखें और न ही सोते समय अपने शरीर पर परफ्यूम लगाएं और न उसको आसपास रखें। इसकी तेज गंध के कारण नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं और इनको पास रखने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, जो आपको परेशानियों में डाल सकता है। नंबर 4, जूते या चप्पल। वास्तु के अनुसार कभी भी जूतों को बिस्तर के सिरहाने नहीं रखना चाहिए। जूते चप्पल बाहर से आते हैं और यदि आप इन्हें अपने सिर की तरफ या फिर बिस्तर के आसपास भी रख देते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकते हैं। ये आपकी नींद को प्रभावित करते हैं और आर्थिक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। नंबर 5, किताबें या पठन सामग्री। अक्सर लोग कोई किताब पढ़ते हुए सो जाते हैं और उसे अपने सिरहाने बिस्तर पर ही रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना नकारात्मकता का कारण भी बन सकता है। दरअसल वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना माँ सरस्वती का अपमान करना होता है। ऐसा करने से आपके करियर में बाधा भी हो सकती है। नंबर 6, कई लोग सोते समय अपने सिर के पास पानी रखकर सोते हैं। वास्तु शास्त्र में इसे शुभ कारक माना गया है। सोते समय अपने सिरहाने पानी रखने से व्यक्ति का चंद्रमा प्रभावित हो सकता है और चंद्रमा को अधिक कष्ट होता है। इसका असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है। इसलिए व्यक्ति को अपने सिरहाने पर पानी रखकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। नंबर 7, नशे की वस्तु न रखें, इससे हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। या बेडरूम के अंदर किसी भी प्रकार के अश्लील चित्र या साहित्य न रखें। ऐसा करने से आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है और नकारात्मकता फैलती है। जिस स्थान पर आप सोते हैं उस स्थान की दीवार पर कभी भी हिंसक पशुओं या लड़ाई के चित्र नहीं लगाने चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और आपका स्वभाव भी ऐसा बनने लगता है, जिस कारण आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, सिरहाने पर दवाइयां न रखें। सोते समय कभी भी सिरहाने पर दवाइयां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन में वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सोते समय आप दवाइयां अपने बेड पर या फिर सिरहाने पर न रखें, क्योंकि यह आपके जीवन में बीमारियों का कारण भी बन सकता है। नंबर 9, लोगों की एक आम आदत होती है कि बिस्तर के आसपास पैसे या पर्स रखने की, लेकिन पैसे को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। नंबर 9, सिरहाने के पास कभी भी सिक्के रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी का अपमान समझा जाता है। इसलिए हमेशा सिक्कों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। नंबर 10, दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार मनुष्य को सोते समय अपने पैर दक्षिण अथवा पूर्व दिशा में नहीं रखने चाहिए। अर्थात आपको अपने पैर उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा में रखकर सोना चाहिए और अपना सर पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में रखकर सोना चाहिए।
इस तरह सोने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक मात्रा में संचार होती है और वह जीवन में सदैव ही उन्नति करता है। नंबर 11, घर में हर दीवार पर शीशा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस स्थान पर आप सोते हैं उस स्थान पर आपके सामने आईना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सोते समय आईने में अपनी छवि कभी नहीं देखनी चाहिए। अगर जहां आप सोते हैं और जहां आईना है तो आप उसे हटा नहीं सकते, तो आप रात को सोते समय शीशे को किसी कपड़े से ढककर सोएं। और सुबह उठने के तुरंत बाद आईने में अपनी छवि देखने से दुर्भाग्यकारक होता है। इससे व्यक्ति में डर और वहम पैदा होता है और बुरे सपने भी आते हैं। इस वजह से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आइए जानते हैं कि रात को कौन से काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सूरज डूबने के बाद किसी भी बाहर के व्यक्ति को दूध या दही ना दें। इससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और घर की तरक्की भी नहीं होती है। नंबर 2, रात को सोने से पहले खाने के बर्तन साफ करके सोना चाहिए। इससे बीमारी आपके घर में प्रवेश करती है और गंदगी के कारण लक्ष्मी भी नहीं ठहरती है। आज के समय में घर की महिलाएं नौकरों से बर्तन साफ करवाती हैं, जिसके लिए वो रात को बर्तन गंदे ही छोड़ देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है। नंबर 3, रात को सोने से पहले घर के कमरे में रखे सेंधा नमक या काला नमक और सुबह उठकर सबसे पहले बिना किसी से बात किए इसे इकट्ठा करके किसी नाले में फेंक दें। नंबर 4, महिलाओं को सोने से पहले झाड़ू को सही दिशा में रखना चाहिए, यानी महिलाएं सोने से पहले झाड़ू को दक्षिण दिशा में रख दें। इससे धन लक्ष्मी की बढ़ी है। नंबर 5, रात में महिलाओं को बाल खुले रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि रात में खुले बाल रखकर सोने पर नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। इसलिए रात को न केवल महिलाएं वरन चोटी रखने वाले पुरुष भी अपनी चोटी को बांध लेते हैं। नंबर 6, शाम के समय धन का लेन देन करने से बचना चाहिए। इस समय न तो किसी से उधार लें और न ही दें, अन्यथा ये धन आपको परेशानी में डाल सकता है। धन से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं उनको हमेशा सुबह करना चाहिए। शाम के समय धन का लेन देन करने से माता लक्ष्मी जी चली जाती हैं, जो कि बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। वास्तु के ये टिप्स जन रुचि को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर इन्हें अपनाएं। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।